क्लास में पढ़ लिया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल का और नॉन मेटल का, धातु का और अधातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ा था। नहीं तो धातु सबसे पहला पॉइंट पढ़ाए थे कौन, मेलेबिलिटी। क्लियर, मेलेबिलिटी मीन्स आघात वर्धनीय था। और दूसरा पॉइंट एम से ही बताए थे मेल्टिंग पॉइंट हाई। इसी में लिखाए थे कौन कौन, एक और बताए थे कि एमपी एंड कौन बीपी बॉइलिंग पॉइंट। द्रव्यनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, हाई होता है। किसका, मेटल का, और नॉन मेटल का लो होता है। तो दोनों एम से था। क्लियर हो गया। ई से इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मतलब विद्युत का सुचालन हो गया। उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब लंबा तानने योग, तार में कन्वर्ट करते हैं उसको लिखता है कौन सी, डक्टिलिटी लिखता है। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल मतलब उष्मा, कंडक्टिविटी मतलब सुचालक या चालक। एलॉय फॉर्मेशन होमवर्क में दिए थे, सब लिख लिया है। क्लियर, एलॉय फॉर्मेशन प्रॉपर्टी मतलब 2 गो या 3 गो धातु मिल कर करके कौन सी बनाएगा, एक मिश्र धातु बनाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं कौन सी, एलॉय। क्लियर, कम मूल्य का धातु। उसके बाद आया था लस्टर, लस्टर का मतलब चमक होती है, यहाँ तक कल बता दिए थे। क्लियर, अब इसमें सोनरस आया, सोनरस के मतलब साउंड, सोनरस का मतलब साउंड। मेटल का एक सिक्का गिरेगा, सिक्का धातु का बना रहता है कि नहीं, उसको गिराएगा तो टंझन की आवाज करेगा कि नहीं करेगा। मिट्टी का टुकड़ा या पत्थर गिराएगा टंझन की आवाज करेगा। मिट्टी गिराओ और चाहे पत्थर गिराओ, दोनों का आवाज, पत्थर और मिट्टी दोनों ढंग सा करेगा। लेकिन सिक्का गिराएगा तो उसका आवाज अलग निकलेगा कि नहीं, तो उसका एक अलग आवाज निकलता है। उस आवाज को हम लोग कहते हैं कौन, सोनरस, साउंड ऑफ मेटल। क्लियर, एक धातु में एक विशेष प्रकार की आवाज होती है, पढ़ाता था टंझन की आवाज करता है ना, तो उसी आवाज को हम लोग कहते हैं सोनरस। घंटी बजाता है ना, तो उसका ऐसी आवाज को हम लोग कहते हैं सोनरस। तो नीचे पॉइंट दे के लिखो नीचे। सभी धातुओं में, सभी धातुओं में, सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की, एक विशेष प्रकार की कौन सी होता है, आवाज, आवाज होती है। उसे क्या कहते हैं, सोनरस कहते हैं। क्लियर, और साइकिल के घंटी मारता है तो उसमें मेटल ही ना बजता है, धातु बजता है। क्लियर, लेकिन अधातु में सब आवाज होता है, विशेष प्रकार की नहीं होता। लिख लो कलर, लेकिन अधातु में, लेकिन अधातु में इस प्रकार की आवाज नहीं, इस प्रकार की आवाज नहीं निकलता है। हो गया ने। नेक्स्ट में देखो, लास्ट पॉइंट देखो, यहाँ तुमको हम बता दिए थे है ना, यहाँ तक बात। यस से फिर आया कौन, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट मतलब अवस्था, धातु और अधातु के अवस्था। लिखो हेडिंग, धातु और अधातु के अवस्था या भौतिक अवस्था भी लिख सकता है। धातु और अधातु का भौतिक अवस्था।
धातु और अधातु की भौतिक अवस्था। हो गया ने। धातु प्रायः कैसा रहता है? ठोस अवस्था में लिखे हैं। मेटल कौन अवस्था में है? सॉलिड स्टेट में। सॉलिड मतलब ठोस, स्टेट मतलब अवस्था। तो धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में होती है, लेकिन Hg कौन सी अवस्था में रहता है? लिक्विड अवस्था में। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नॉन मेटल आर फाउंड इन, फाउंड मतलब प्राप्त पाया जाता है किस में? सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में, तीनों अवस्था में पाया जाता है। सॉलिड में कार्बन पढ़ा देखा है ना, कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट था, फास्फोरस माचिस का तेल था, सल्फर देखा है, गंधक के कहते हैं सल्फर, आयोडीन नमक में, तो ये सब कैसा? सॉलिड। क्लियर। ब्रोमीन लिक्विड में, और गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। इनर्ट गैस कई गो? इनर्ट गैस 6 गो, अब 5 गो, 6 अब 5 11 गो है ना। गैस कई गो है? 11 गो। टोटल नॉन मेटल 16 गो। 11 12 13 14 15 16 हो गया। लिखो धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन Hg कौन अवस्था में? द्रव अवस्था में। हो गया है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। लिखो दूसरा पॉइंट। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्था मतलब ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। सब लिख लिया है ना पहले ही कि नहीं लिखा है ना? क्वेश्चन एक बार पूछा था, IIT में पूछा था, 2009 में लगता है पूछा था, है ना, कि कौन सा नॉन मेटल जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। यही वो नॉन मेटल है। उसमें ऑप्शन में Hg भी लिखा हुआ था, Br2 भी लिखा हुआ था, H2O भी लिखा हुआ था और ऑल भी लिखा हुआ था। तो Hg भी कौन अवस्था में था? द्रव अवस्था में था, है ना। Br2 भी कौन अवस्था में है? द्रव अवस्था में। H2O भी कौन सी था? द्रव अवस्था में। और लास्ट ऑप्शन था ऑल, तो कौन आंसर होता? और क्वेश्चन था पता है कौन चीज? कौन सा नॉन मेटल अधातु, तो आंसर तो ये होता। और थोड़ा सा क्वेश्चन मिस करता तो कहता ये जीवित तो द्रव अवस्था में, जी को कोई मार देता। कोई पढ़ता कि H2O जल द्रव अवस्था में पाया जाता है, कोई कहेगा नहीं तीनों पाया जा रहा है। तीनों ऑप्शन में था कि नहीं? लेकिन वो क्वेश्चन था नॉन मेटल के बारे में पूछा गया, आंसर होता ये। क्लियर हो गया नहीं? ये था तुम्हारा, देखो तुमको क्लियर कर दिए हम लोग। मेटल से M से 2 पॉइंट पढ़े, E से भी कितना पॉइंट? 2 पॉइंट। T से भी पढ़ लिए ने, है ना। A से पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? L और S, तो मेटल्स नहीं बना, तो M से पूरा प्रॉपर्टी आराम से स्टेट भी हो गया। क्लियर। ये था धातु के भौतिक गुण के बारे में हम लोग पढ़े। क्लियर। और किसका? धातु हो गया ना। क्लियर। अब देखो इसमें तुमको थोड़ा सा बताते हैं कि टोटल एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में कई गो एलिमेंट है, पता है?
118 को कोई कहता है नहीं। हम लोग 112 लेकर के चलते हैं। कितना लेकर चलते हैं? मेटल नहीं, एलिमेंट को 3 पार्ट में बांटे थे। एलिमेंट को कितना पार्ट में? 3 पार्ट में। टोटल एलिमेंट क्या है वो लिख दिए 112 लिख दिए। एलिमेंट टोटल 112 लिखे, जिसको हम लोग 3 भाग में पढ़े। कौन कौन? ऐसे तो पढ़े 2 भाग में, लेकिन बता देते हैं कितना भाग? 3 भाग। कौन कौन? मेटल है ना, और कौन? नॉन मेटल, और तीसरा कौन आ जाएगा? मेटेलॉइड। मेटेलॉइड्स। क्लियर? तब नॉन मेटल का को बता दिए 16 लिख दिए थे, है ना। और मेटेलॉइड 8, इसका आधा होगा, और जो बच्चा घटा देगा अंदरों के जोड़ करके हो जाएगा 112 माइनस कितना? 8 प्लस 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसी को तुम और पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा जो बताते हैं। इसी को पढ़ा तुम सॉलिड अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, और कौन अवस्था में? गैस अवस्था में भी पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? अवस्था के अनुसार, भौतिक अवस्था के अनुसार भी कितना पार्ट में बांट दिया? 3 पार्ट में। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड नहीं पता है, लिक्विड तो पता है नहीं, कई गो? 2 गो। एगो नॉन मेटल है, एगो मेटल है। Hg धातु और अधातु कौन? ब्रोमीन। कोई दिक्कत? और 2 गो था, और ये कई गो था? 11। याद करना कैसे? 1 + 1 2, इसका 8 16 दुगुना है ना, 1 1 2, 11 2 13, 112 में घटा तक कितना हो गया? 99 गो सॉलिड। कोई दिक्कत? हो गया ने? कर लो। सफिक्स नेम ऑफ नॉन मेटल कुछ होता है? सफिक्स एस से नहीं होता है, पता है? एस से सफिक्स। तो लिख लो लास्ट पॉइंट। और सफिक्स नेम ऑफ मेटल, नॉन मेटल नहीं, सफिक्स नेम ऑफ मेटल क्या चीज? या IUM भी लिख सकता है ना? या IUM, ये 2 में कोई ना कोई होगा। क्या दे? अधातु के बारे में तुम लोग को नहीं बताए कि कौन कौन? उपधातु के बारे में नहीं बताए हैं। 8 गो जो नहीं बताया, अभी रहने दो, है ना। लास्ट में नहीं होगा तो अब साधने में बताएंगे, सीधे आवश्यकता नहीं है तुम लोग को, है ना। तो उसको छोड़ देते हैं, अभी लास्ट पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे ना, तो उसमें हम निकाल देंगे कौन कौन होता है। अब इसमें आते हैं, ये था तुमको फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का कुछ कुछ पॉइंट आते हैं। हेडिंग दो, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण। कौन गुण? अब पढ़ेंगे रासायनिक गुण। लिख लो, हिंदी में इसको लिखना है, धातु और अधातु के रासायनिक गुण। धातु और अधातु के रासायनिक गुण।
क्लियर है? देखो इसमें तो आ गया केमिकल प्रॉपर्टीज के मतलब ही होता है कौन चीज, रासायनिक अभिक्रिया। नहीं तो रासायनिक अभिक्रिया को छोड़ कर करके एक दो पॉइंट आज हम बताते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, और कल हमें बता देंगे रासायनिक अभिक्रिया समाप्त हो जाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग एक पॉइंट दो पॉइंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। कुछ लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो ई से शुरू किया, ई से शुरू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो इसका बाह्यतम कक्ष में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होता है। यदि बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या तो 3 होगा तब हम उसको क्या कह देंगे, धातु कहेंगे, है ना। और 8, 7 और 6 रहेगा तब हम उसको कहेंगे नॉन मेटल और धातु कहते हैं। कोई दिक्कत? लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अब हाइड्रोजन की बात की, हीलियम की बात की, तो हाइड्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन वो है ना, तो ये वो लॉस करे चाहे गेन करे। हीलियम एक 2 गो होता है परमाणु संख्या, उसका इलेक्ट्रॉन 2 गो है ना। क्योंकि तुमको पता है एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या किससे सूचित करता है, जेड से। जेड बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या। क्लियर? बराबर होता है कौन, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? मतलब जेड जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा और उतना ही उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो तुम लिख सकता है कि कोई भी धातु हो या अधातु हो, है ना, सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। और किसके बराबर, परमाणु संख्या के बराबर होता है। कोई दिक्कत? तो लिखो पहला पॉइंट, सभी धातु और अधातु में इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है किसके, प्रोटॉन की संख्या। क्लियर? और परमाणु संख्या अतः आपस में तीनों बराबर होते हैं। अतः आपस में तीनों बराबर होते हैं। जेड बराबर पी बराबर ई। प्रोटॉन को कौन कहता है, पॉजिटिव में कहता है। प्रोटॉन को कौन कहता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को कौन कहता है, नेगेटिव कहता है नहीं। तो पॉजिटिव पार्टिकल बराबर होता है नेगेटिव पार्टिकल। कोई दिक्कत? इसको लिख लो। कहा इसमें इसके बाह्यतम कक्ष में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना, 1 और 2 और कितना 3, तब कौन सी होगा, धातु, मेटल होगा। और 8, 9, 10, 8, 9, 10 नहीं, 8, 7 और 6, 5 भी कौन सी। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट,
यदि तत्व के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक, दो या तीन रहता है, एक, दो या तीन रहता है, तो कौची कहलाता है? मेटल कहलाता है, धातु कहलाता है, धातु कहलाता है। हो गया ने? अब देखो इसमें क्या होता है जो बताते हैं। इसमें यही काम करना है तुमको कि हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम कौची है? अधातु। तो उसका बाह्यतम कक्षा में एक और दो इलेक्ट्रॉन होता है ना, लिख लो इसी में। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के बाह्यतम कक्ष में, हाइड्रोजन और हीलियम के बाह्यतम कक्ष में, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक और दो होता है, एक और दो होता है, एक और दो होता है, जो 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 कौन आता है? अधातु। एक और दो होता है जो अधातु है। जो अधातु हो गया ने? आगे लिख इसी में। यदि तत्व के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि तत्व के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, 7, 6, 5 रहता है, तो नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल अधातु है ने कहलाता है। कौन सी कहलाता है? अधातु कहलाता है। जिसका 8 होगा, अधातु होगा, लेकिन वो इनर्ट गैस कहलाता है। कौन सी कहलाता है? नीचे पर आप लिख लो। जिसके बाह्यतम कक्ष में, जिसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होता है, 8 होता है, तो वह इनर्ट गैस, इनर्ट INERT, इनर्ट INERT, इनर्ट गैस, या नोबल NOBLE, नोबल गैस, नोबल गैस। हिंदी में उसको कौन कहते हैं? अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। जो कौची है? धातु क्या धातु? अधातु है, लिख लो। जो अधातु है, नोबल गैस है ने, कौची है? जो
अधातु है, जो अधातु है। हो गया जी। बात जो आएगा ने है ना, इसमें आएगा धातु, जितना भी मेटल होगा उसके बाह्यतम का। देखो एग्जाम्पल तुमको हम देते हैं, इसका एग्जाम्पल में मेटल का एग्जाम्पल, किसका? मेटल का। सोडियम, क्लियर? सोडियम का कितना? 11 पता है। कैल्शियम, अम्ल सब में आ रहा है ना, कैल्शियम का कितना? 20। कोई दिक्कत? इसको मिटा देते हैं। मेटल है कि नॉन मेटल हमको पता नहीं, रहने दो, है ना। उसके बाद आर्गन 18, है ना। कार्बन कितना? 6। फास्फोरस कितना? 15। हो गया। अभी 15 है तो तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आता है कि नहीं आता है? इजी वे में लिखाता है। 2, 8, 18, बस 3 को याद रखो, है ना। इसको हम लोग कहते हैं मैजिक नंबर, मैजिक नंबर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जादुई नंबर है कौन? 2, 8, 18। तुम लोग को 20 तक तो पढ़ना, ज्यादा करते हैं तो 20 तक में मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करो। सबसे छोटा मैजिक नंबर 2, 8 तक, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया ने, बचा कई को? 5 को तक कर लिख दो, हो तो गया। कोई दिक्कत? इसमें कई को? 11 तक 2, 8 तक 1 हो गया। 20 तक 2, 8 और कितना? 10 होगा ने। इसके अनुसार यही ना होगा। तो एक चीज तुमको बताते हैं, बाह्यतम कक्ष में हम लिखाए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 से ज्यादा भी लिखाए हैं तो तुम 8 ज्यादा काहे रख देगा? बाह्यतम कक्ष में 8 से ज्यादा कभी भी नहीं रखते हैं। अब सिंपल एग्जांपल तुमको देते हैं, है ना। घर में रुपया 1-2 लाख रुपया है, अब मार्केट जाएगा तो क्या लग रहा है कि समुच्चे रुपया मार्केटे में लेके चल जाएंगे कि पॉकेटे में लेके चलेंगे, कि कुछ बैंकों में रखेगा, कुछ बैंकों में रखेगा तो कुछ घरों में रखेगा, कुछ पॉकेट में लेके चलेगा, कि पूरे के पूरे पॉकेटिए में लेके चलेगा। पॉकेट जो हुआ बाह्यतम कक्ष हुआ सबसे अंतिम में, है कि नहीं? उसके अंदर रखा हुआ था, घर में, बैंक में, पेटी में, है कि नहीं? रखा था कि नहीं? तो वही यहाँ था बात। कैल्शियम का लास्ट आया कई गो? 10 गो। तो यहाँ कंडीशन आता है कि बाह्यतम कक्ष में 8 से ज्यादा कभी भी, तो इसको तोड़ दो। 10 से छोटा मैजिक नंबर 8 और 2 हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ पर आर्गन तो सबसे छोटा 2, उसके बाद 8, 8 2 10, तो 10 8 है तो बचा, हो गया। कार्बन का 2 और कितना? 4, 2 6 हो गया। और बताओ, एगो पोटासियम 19 का लिखते हैं, 2 8 2 10, 10 और 9 19, गलती है, कौन सी करेगा? 8 और 1 में तोड़। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अब इसमें नहीं पता चला, 5 0 रहेगा, कौन सी रहेगा? मेटेलॉइड, नॉन मेटल की मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, है ना। 1 कौन सी होगा? मेटल। 2 मेटल। 8 इनर्ट गैस, नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन सी? इनर्ट गैस होगा ने। 4 मेटल नहीं होता, 1 2 3 तक लिखा है, ये हो जाएगा नॉन मेटल। कार्बन कौन सी है? नॉन मेटल। कुछ कुछ नाम से भी चलो, एक गो रूल से सब नहीं फॉलो करता है। यदि पूरा का पूरा एक ही रूल को फॉलो करता तब पढ़ाना, केमिस्ट्री पढ़ना आसान एकदम होता। सब कह देता है अब बात नहीं है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं चला, नहीं चला। लेकिन कार्बन कौन सी था? नॉन मेटल था। पहले ही बहुत पॉइंट पढ़े, इसमें नहीं पढ़े। अब यहाँ पोटासियम कौन सी? मेटल। अब कुछ एक्सेप्शनल केस नहीं कहीं होता, कोई एक्सेप्शनल नहीं होता।
सिंपल तुम सोचो, अभी हम तुमको बोलेंगे कि जाओ, है न, कहीं से जा करके मिठाई खरीद के लाओ, है न। तब 5 गो स्टूडेंट है, मान लेते हैं 5 गो के भेजे हम, तब 5 के पास रुपया पॉकेट में होगा? भी नहीं होगा। हो सकता है 5 गो में किसी एगो के पास क्या था? रुपया होगा, तू गया लेके चला आया। किसी के पास घर में होगा, है न, तो पहले अपना घर जाएगा, गार्जियन से हो सकता है मांगेगा, है कि नहीं। और उसी में 2 कंडीशन, किसी के पास घर में अपना होगा तो अपना लेके चलाएगा, नहीं होगा तो गार्जियन से मांग के लाएगा, है न। अब कोई जाएगा बैंक से निकाल करके लाएगा। तो सबका काम एक ही वो था, मिठाई लाना, लेकिन मिठाई लाने का प्रोसेस सबका क्या था? अलग अलग था। तो क्या कह देगा? जो बैंक से गया लाने के लिए कह देगा वो अलग है, वो अपवाद है कि सब वही काम किया, लेकिन काम करने का तरीका सबका क्या था? अलग अलग था। तो उसके बारे में जाना तब तो। अब एगो आया 1 घंटा लेट, एगो आ गया बहुत पहले, तो जब पहले आया कह देगा कि ऐसे ही दौड़ चलाया, अब बात है इसकी चारों के अलग रूल के पालन किया, सब वही काम किया, लेकिन सबको करने का तरीका क्या था? अलग अलग, है न। अब कोई मार्केट ही गया, 5 साथ ही जा रहा है, 5 के पॉकेट में रुपया था, हो सकता है 5 में कोई एगो ऐसा था रास्ता में किसी का फ्रेंड मिल गया, उससे गप करने लगा, तो उसका अंदर की बात तो हम नहीं जाने। आए वो आया लेट से, तो क्या कर देंगे? वो अलग है, उसका माइंड खराब है, उसके बारे में हम जाने नहीं जाने, उसके बारे में जान लेगा। अब बात को नहीं फॉलो किया तो अब बात कह देता है किसको? उसके बारे में हम लोग सही से नहीं जाने तो कह दिए कौन चीज अब बात है, तब बात कुछ होता नहीं है, उसका मेन प्रॉपर्टी जानो। हाँ, अब बात कर सकता है कोई एक रूल को, जैसे बैंक गया, बाकी सब बैंक नहीं गया, तो बैंक जाने के कंडीशन में कौन चीज हो गया? अपवाद हुआ, है न। तो कोई एक खास रूल के अकॉर्डिंग हम आप बात लिख सकते हैं, लेकिन वास्तविक में कोई बात शब्द नहीं होता। तो इसमें क्लियर पता चल गया मेटल और नॉन मेटल, क्लियर। तो देखो, जिसका बाइटम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 8, इनर्ट गैस, ये अस्टेबल गैस होता है। कौन होता है? अस्टेबल। तो कोई सोचेगा अस्थाई हो जाए कि नहीं? क्लियर। अब यहां से तुम जाएगा कहीं बाहर, 10 पास किया तो जाएगा पढ़ने के लिए, बाहर पढ़ने के लिए, है न। तो बिहार से जाएगा तो कहेगा कि मास्टर लोग कहेंगे कि डेबो पहले पढ़ के देख लो, समझ में आता है कि नहीं आता है न। तो 4 जगह जाएगा, स्टेबल तो नहीं है, लेकिन पहले ही रुपया दे दिया कि पहले एडमिशन करवाओ तो पढ़ने के देंगे, तो वहां पहले क्लास में कौची हो गया? तुम स्टेबल हो गया, तुमको तुम्हारा दिमाग फिक्स हो गया कि अब हमको पढ़ना है, यही पढ़ना है, लेकिन हम कह दिए कौची कि पहले चेक कर लो, तो स्टेबल तुम नहीं है। जखने हम कह दिए कि तुम चेक कर लो, पढ़ के समझ में आता है कि नहीं आता है, तो तुमको ऑप्शन मिल गया कौची कि नहीं आएगा तो दूसरा जगह जाकर के भी पढ़ सकता। स्टेबल तुम हुआ नहीं हुआ, लेकिन पहले कौची कह देंगे कि पहले जब एडमिशन करवा लो, उसके बाद पढ़ने देंगे, तो तुम अस्थायी होकर पढ़े कि हमको तो यही पढ़ने हैं, है न। तो स्टेबल हुआ कौन? इनर्ट गैस। इसके बाइटम कक्ष में का इलेक्ट्रॉन? 8, तो 8 स्टेबल होता है, बाकी सब स्टेबल नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है? जिसको 1 है न, तो यदि त्याग कर देगा तो यह स्टेबल हो गया, जिसको 2 है वो भी त्याग कर देगा तो ये बचा नहीं, स्टेबल है। ये भी 1 क्या करेगा? तब मेटल जो रहता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके कौची बन जाता है? अस्टेबल हो जाता है। तब त्याग करेगा तो धन आयन बनेगा, क्योंकि तुमको पता था E को निगेटिव, P को पॉजिटिव, ये कम गया नहीं, इलेक्ट्रॉन को क्या किया? त्याग किया, तो बढ़ गया कौन? प्लस बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तब मेटल इलेक्ट्रॉन को त्याग कर कौची करता है? स्टेबल बनता है और धन आयन में परिवर्तन हो जाता है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, कोई दिक्कत। और दूसरा क्या लिखेगा? नॉन मेटल 4, 5 है, इसको 3 गो और चाहिए। अब तुम खुद सोचो, 8 हमको पहुंचाना है, तो जिसको 1 गो कम रहा है तो ग्रहण करेगा ना, जिसको 2 गो कम रहा है, मतलब 6 गो
₹6 कमा लिया, अब उसको और कमाना है क्या रुपया, ₹2 तो ₹6 कमाने में टाइम लगता है और ₹2 कमाने में कम टाइम लगेगा, तो कम टाइम को फॉलो करेगा कि ज्यादा टाइम फॉलो करेगा, कम। सिंपली सोचो, त्याग करना आसान है, ठीक है ना। हमारे पास 3 गो को देना है और तुमको कोई 2 गो को देना है, कौन जल्दी दे देगा, 2 गो जल्दी देगा। और हम पहले 3 गो के ढूंढेंगे, है कि नहीं। तुमको ढूंढना कै गो के है, 1 गो के चाहे 2 गो के, है ना। तब जिसकी संख्या ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है, ग्रहण करता है। 6 गो हो गया, तब उसको कै गो चाहिए, 2 गो, तो 2 गो को ढूंढेगा। ऐसे देने के लिए उसको 6 गो की जरूरत है तो मुश्किल काम। तो वही कहता है कि धातुएं के बातम कक्ष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहने के कारण त्याग करता है ना, और पॉजिटिव आयन बदल जाता है। और नॉन मेटल क्या चीज, ग्रहण कर करके निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। कोई दिक्कत, तो इसको थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद हम एग्जाम्पल उसको लिखा देते हैं पॉइंट। लिख लो पहले, धातुएं प्रायः बाइटम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करता है, त्याग कर धन आयन बनता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है, धन आयन, बनता है ना। एकदम आयन के सोचना ज्यादा कुछ नहीं है। सोडियम इनर्ट गैस के याद रखो, ये याद रखो मैजिक नंबर, सोडियम 11, कितना 11 है ना। सोडियम का परमाणु संख्या बताओ, तो 11 है। इसके नजदीक का निष्क्रिय गैस बताओ, नजदीक का निष्क्रिय गैस कौन, आर्गन की नियॉन के 10 और आर्गन का 18, तो 10 है नजदीक का। ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो क्या त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा, त्याग नहीं करेगा। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, है ना। इस पर कोई चार्ज है नहीं, इधर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, एगो प्लस है, एगो तो समाप्त, है ना। लेकिन यहाँ बना सोडियम पर कौन चार्ज, तो +1 चार्ज, है ना। इसको हम लोग कहते हैं, सोडियम नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सोडियम आयन। ये था सोडियम, आई बन गया सोडियम आयन। मैग्नीशियम कितना, 12, कै गो, 2 गो ज्यादा, तो कौची बन जाएगा, Mg पर +2, कै इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम पर कै गो, 13, कै गो, समझ में आया। लिथियम कै गो, 3, हीलियम से 1 ज्यादा, तो कै गो, Li 1 इलेक्ट्रॉन होगा। पोटासियम 19, आर्गन है नहीं, एक ज्यादा है, तब K+ इलेक्ट्रॉन बना। और जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस गेन करता है, लॉस नहीं किया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर पॉजिटिव आयन, बराबर पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव है ना, चार्ज नंबर, या लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज बराबर वैलेंसी। जितना लॉस करता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी को क्या कहता है, वैलेंसी के मतलब संयोजकता। कोई दिक्कत, तो लिख लो एग्जाम्पल देकर के बस। धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है,
है ने, और कोची बन जाएगा धन आयन बनेगा। क्लियर, लिखो इसी में अधातुएं प्रायः इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऋण आयन और क्या चीज ऋण आयन में परिवर्तन होता है या बनता है, ऋण आयन का निर्माण करता है। देखो ऑक्सीजन अधातुएं प्राय क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता और ऋण आयन में परिवर्तन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, कई गो कम है जो बताओ? 2 गो कम है, निष्क्रिय गैस नियॉन, तो 2 गो कम है, तो यहाँ +2 कर दो। प्लस कितना ग्रहण कर लिया, कर रहा है कि नहीं, मिल गया कई को, तो 8 पर कितना, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज बढ़ जाएगा, -2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज माइनस, कई माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन तो, अब इधर पूरा कई चार्ज -2 चार्ज माइनस में, इधर भी -2 आया। दोनों साइड चार्ज हमेशा कौन सी होता है, बराबर होता है। क्लोरीन 17, आर्गन से कई कम, 1 कम, आर्गन का परमाणु संख्या 18, निष्क्रिय गैस, तो 1 गो कम ने है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Cl पर कौन सी बन जाएगा माइनस। सल्फर 16, कई गो 2 इलेक्ट्रॉन, S पर -2। नाइट्रोजन 7, कई गो कम, 3 कम, 7 और 3 10, 8 पूरा करना है। निष्क्रिय गैस 10 ने है, -3 होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर वैलेंसी, है ने। वैलेंसी याद करना एकदम इजी है ने। 2 8 18 लिख करके नहीं निकालो, बस इनर्ट गैस को पकड़ो, देखो ज्यादा है तो पॉजिटिव और कम है तब नेगेटिव। और 2 है ने, 2 हीलियम का कितना 2 है, और किसका नियॉन का कितना 10 है, और किसका आर्गन का 18 है। इतने से बनाओ ना, ज्यादा से तुमको जरूरत नहीं है ने, कोई दिक्कत कर लो। धातु का रासायनिक गुण शुरू किए, तो ज्यादा कुछ अभी नहीं बताई, सब तो नॉर्मल गुण था, है ने। अब कल अगला क्लास में बताएंगे इसका रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बताएंगे। तो रिएक्शन भी ज्यादा कुछ नहीं है, पहला चैप्टर यदि क्लियर है तो एक से इधर भी तुमको बनते चल जाएगा। तो कल धातु और धातु का गुण के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद इसी का एक टॉपिक आएगा मेटलर्जी, धातुओं का निष्कर्षण। क्वेश्चन उससे देता है बोर्ड एग्जाम में, ये सब जो पढ़ाई इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देता, समझ गया। इसे जितना पढ़ा ये सब पढ़ना था किसी में बता है, 7 या 8 का बुक में साइंस में निकाल के देखना, धातु और धातु जिसमें पढ़ना होगा उसमें इतना पढ़ना था सब। तुमको मेन टॉपिक इसमें पढ़ना है मेटलर्जी और रिएक्शन पढ़ना है ना। तो रहने देते आज यहीं तक, अगला क्लास फिर कल कर देंगे।